नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और हम बात कर रहे थे नेहा सिंह राठौर की और मैंने बताया था कि वो एक भोजपुरी सिंगर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो भोजपुरी सिंगर तो है पर इतनी फेमस भी नहीं है। और कहाँ से उनकी ये जर्नी हुई कि कहाँ से वो एक सिंगर से और पहुंच गई नेतागिरी के सॉन्ग्स तक। तो जानिए उनके सफर को। तो आपको फिर पता चलेगा कि वो ऐसे उठ पटांग के सॉन्ग क्यों बनाती हैं और क्यों करती है ऐसी हरकतें। आप ये देखिए कि उनका ये चैनल है इंस्टाग्राम पर। और आपने देखिए कि शुरुआत में उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करी। ये चैनल उनका यूट्यूब पर है। यूट्यूब पर उनके चैनल पर उन्होंने क्या क्या विवरण लिखा है अपने चैनल का, उसमें पढ़ सकते हैं कि वो अच्छे सॉन्ग्स बनाने के एक विचार को लेकर के चली थी। कि जहाँ भोजपुरी जो सिनेमा है, भोजपुरी सॉन्ग है जो एक वाहियात किस्म के गाने बनाने में जो है वो बदनाम है, तो वो उसके खिलाफ, उसके विपरीत बहुत अच्छे सॉन्ग बनाने के विचार से आई थी। उन्होंने अपने चैनल पर भी यही सब बातें बताई है। साथ ही साथ जो इंस्टाग्राम चैनल उनका है उस पर भी उन्होंने यही कहा था कि वो जो है सॉन्ग्स जो है अच्छे सॉन्ग्स बनाने की इच्छुक हैं और इस चैनल पर उन सब लोगों को ये देखने को मिलेगा। और उन्होंने बहुत कोशिश भी करी लेकिन उनके जो है वो वीडियोस चले ही नहीं। फिर एक दिन आता है 2022 का, जिस दिन वो वीडियो डालती हैं यूपी में काबा, और वो बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है, बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, सारे न्यूज चैनल पर उनकी चर्चा हो जाती है। और देखा जाए तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि नेहा सिंह राठौर का फेमस फिल्मी सॉन्ग, तो रिजल्ट यूपी में काबा आया। जब मैंने फिर सर्च किया कि नेहा सिंह राठौर फेमस सॉन्ग्स, तो भी वही आया, पार्ट 2 भी उसमें आया। आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके से उनके सॉन्ग्स का है। तो फिर जब उन्हें लगा कि इस तरीके के सॉन्ग बनाने से उनकी ऑडियंस बढ़ रही है, और वो ऑडियंस जब इस तरीके की होगी, ये सॉन्ग किसको पसंद आएगा? जिन लोगों को, जो लोग गवर्नमेंट के अपोजिट पार्टीज वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, सत्ता के विपरीत जो भी पार्टीज होंगी, सत्ता में जो भी पार्टी होगी, बीजेपी कांग्रेस की यहाँ बात ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जो सत्ताधारी पार्टी है और विरोधी पार्टी जो है, तो इस समय उन लोगों को ये पसंद आया, सब लोगों ने इसको पसंद किया। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इसी प्रकार की उनकी ऑडियंस बन गई। अब वो चाहे तो भी वो अच्छी वीडियो नहीं बना सकती, वो उस तरीके की वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि उनके चैनल को जो सब्सक्राइब किया है वो इसी तरीके के लोगों ने सब्सक्राइब किया है। अब उन्हें लगातार कंटेंट देना था, क्योंकि यूट्यूब इंस्टाग्राम यही कहता है कि जिस तरीके की आपकी वीडियो वायरल हुई है, लगातार उसी तरीके का कंटेंट बनाते चलिए। अब उन्हें ये बनाना ही पड़ेगा, वो बनाती जा रही है। देखिए हर बार बेरोजगारी, तो ये हर किसी में, मतलब सरकार के विरोध में कुछ ना कुछ उन्होंने सॉन्ग बनाए हैं। अब उनके जो सॉन्ग बनाने की जो कला थी, जो गाना था, जिस थीम पर उन्होंने अपने चैनल का विवरण दिया था, वो कहीं गायब हो चुका है। अब उनका जो चैनल बन चुका है वो बन चुका है फुल्ली नेतागिरी सॉन्ग चैनल। अब उनको अपने चैनल का नाम ही चेंज कर लेना चाहिए और रख लेना चाहिए नेतागिरी सॉन्ग, विरोधी अपोजिट पार्टी सॉन्ग फॉर नेतागिरी पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये उनको कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके पूरे सॉन्ग, मतलब मैंने पूरा उनका इंस्टाग्राम चैनल चेक किया, उनका यूट्यूब चैनल चेक किया, तो सॉन्ग कहीं नहीं है। शुरुआत में जो थे उन्होंने कोशिश करी, वहां से वो चैनल को बढ़ा नहीं पा रही थी। तो कुछ ना कुछ इस तरीके का करना पड़ता है अपने कंटेंट क्रिएटर को कि उसकी चीजें वायरल हो। जैसे आपने देखा ही होगा, ढिंचक पूजा भी वायरल हुई है। और आपने चहक चहल कौन है वो, लोटा लोटा, वो भी सुना ही होगा। तो इस तरीके के लोग भी वायरल होते हैं। मेरा नाम जोगिंदर, जोगिंदर भाई, ये भी वायरल हुए थे। एक समय होता है इनका, तो जब वायरल होता है, चलता है, तो चलाते चलते हैं। अभी इनका फिर से मौका आ गया, इस तरीके पर ये उछलेंगे। जब इस तरीके की चीजें आएंगी तो फिर ये फिर से अपने अपने जो है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरीके से चल करके कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि आप फेमस होना और प्रसिद्धि पाना और इज्जत पाना, इनमें अंतर होता है। आप प्रसिद्ध नहीं, सुप्रसिद्ध नहीं हो पाए, इसको कहते हैं बेइज्जती के साथ प्रसिद्धि। आप नाम बज जाना, इसको ही बोलते हैं नाम बज जाना, यानी सारी दुनिया में डंका फैल जाना कि आप इस तरीके की हरकतें करते हैं, कोई आपको इज्जत नहीं देगा। तो यही वाली बात है। तो अब आपको समझ आया होगा
कि नेहा सिंह राठौर इस तरीके के सॉन्ग बनाती क्यों है, और वो फेमस भी नहीं है, हुई इन सॉन्ग से फेमस है। तो इसलिए उनका करियर, उनका जो सब कुछ टिका है। अब आगे ये हो सकता है कि वो नेतागिरी में जाएं और जो अपोजिशन है उस पार्टी को ज्वाइन कर लें, किसी भी पार्टी को, और वो नेतागिरी करें और इस तरीके से अर्निंग के सोर्सेस बनाएं। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए नमस्कार।